नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कांग्रेस के अधिवेशन। अगर मैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात करता हूँ तो कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1885 बम्बई में। कहाँ हुआ था? 1885 बम्बई में। चूँकि कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में हुई थी तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी कब हुआ? 1885 में, जो कि बम्बई में हुआ। और कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय जाता है ए ओ ह्यूम को। किसको जाता है? ए ओ ह्यूम को, जो कि एक अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी था। देखो समझो मैटर क्या हुआ। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस को अपने फायदे के लिए बनाया था, इसलिए आगे चल के लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताई, क्योंकि उस टाइम पे वायसराय डफरिन था। और डफरिन ने ऑर्डर दिया था किसको? ए ओ ह्यूम को, कि तू एक ऐसा संस्थान बना जो भारतीयों के लिए हो, उसमें भारतीय ही शामिल हो, लेकिन एक्चुअली वो भारतीयों के लिए ना हो। इसीलिए स्थापना करी गई थी कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना वैसे तो 1884 में हो गई थी, तब इसका नाम था अखिल भारतीय संघ, जो कि 1885 में बदल कर क्या कर दिएगा? आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885, स्थान बम्बई। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होना तय था। तो दोस्त, कांग्रेस का पहला अधिवेशन तय होना था पूना में, क्योंकि उस समय महामारी फैली हुई थी प्लेग की 1885 के समथिंग। तब ये पूना में ना होकर फिर कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। बम्बई में भी किस जगह हुआ? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पड़ता है, पूरा नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसमें कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन बनाए गए? उमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले अधिवेशन में कुल कितने आदमी आए थे? 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। कितने हुए थे? 72 व्यक्ति। उसके बाद अगले ही साल यहाँ पर देखेंगे 1886। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है, जो कि कोलकाता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी दादा भाई नौरोजी ने। चूँकि दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। क्या थे? पारसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगले ही साल 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है। कौन सा? तीसरा, जो कि होता है मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी कौन है? नाम से ही पता चल रहा है, एक मुस्लिम है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप ऑप्शन टिक करके आओगे, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है, जो कि एक साल के गैप में चल रहे हैं फिलहाल। इसमें क्या होता है? ये अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता करते थे जॉर्ज यूले। हालांकि यहाँ पर यूल लिख रखा है, यूले होता है। किसने स्थापना करी? जॉर्ज यूले ने। और चूंकि जॉर्ज यूले एक अंग्रेज है, क्या है? अंग्रेज। और जितने भी अंग्रेज थे वो सारे कैसे थे? ईसाई थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष, तो आप टिक कर आओ किस पर? जॉर्ज यूले पर। उसके बाद आगे चलो। उसके बाद अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? चूंकि ये हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। आप कहोगे जैसे क्या बनारस में? अरे, इस कांग्रेस के 1905 अधिवेशन से स्टार्ट किया गया था क्या? इससे स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। क्या स्टार्ट किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। किससे? 1905 बनारस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हो गया था 1905 में बंगाल विभाजन,
तो उसके आंदोलन में स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। कोई दिक्कत? बिल्कुल। उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1906 में, जो कि होता है कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। अच्छा, कुछ बीच के मैंने मिस कर रखे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप क्रम से मत लगा लेना कि 88 के बाद डायरेक्ट 1905 में वैसा नहीं हुआ, कुछ अधिवेशन बीच में भी थे लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1907 में, जो कि होता है सूरत में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। दो नाम है, एक रास बिहारी घोष, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन थे? रास बिहारी बोस। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में हो जाता है कांग्रेस का ब्रेकअप। ब्रेकअप कैसे? कांग्रेस दो दलों में टूट जाता है। कितने दलों में टूट जाती है? दो दलों में, एक नरम दल और एक गरम दल। तो क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो आप लगा कर आओगे 1907, जगह का नाम है सूरत, अध्यक्षता किसने करी? रास बिहारी बोस। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट 1916। 1916 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता करी अंबिका चरण मजूमदार ने। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 1907 में ब्रेकअप हुआ था वो 1916 में आगे चलकर दोबारा पैचअप हो गया, यानी कांग्रेस के नरम और गरम दल दोनों आपस में मिल गए। कोई दिक्कत? उसके बाद आगे देखो, उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1916 में हो गया, अगला होता है 1917 में। 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। क्यों एनी बेसेंट ने अध्यक्षता करी? क्योंकि एनी बेसेंट ने 1916 में स्थापना कर दी थी होम रूल लीग आंदोलन की, इसीलिए इससे खुश होकर इसको क्या कह दिया कि अगले साल तुझको कोलकाता की अध्यक्षता दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये और इम्पोर्टेंट क्यों जाता है? क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला, भारत की नहीं सॉरी, कांग्रेस की पहली महिला, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कोई दिक्कत? कब अध्यक्षता करी? 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1924। 1924 हुआ बेलगांव में, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो महात्मा गांधी ने केवल कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि बेलगांव अधिवेशन है। 1905 में अगला अधिवेशन होता है कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। चूँकि सरोजिनी नायडू भारतीय है, तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप लगा कर आओगे सरोजिनी नायडू। दोबारा समझो, कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तब आप लगा कर आओगे सरोजिनी नायडू। बात समझ आई नहीं? उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो ये अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। कहाँ हुआ? लाहौर में। अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर स्वराज की मांग रखी गई। किसकी मांग रखी गई? स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। उसके बाद 1931 में हुआ कराची अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता करी सरदार पटेल ने। किसने करी? सरदार पटेल ने। तो क्वेश्चन आएगा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? सरदार पटेल ने। 1938 में होता हरिपुरा अधिवेशन। क्या होता है? हरिपुरा, जिसकी स्थापना अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1939 को अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो होता है त्रिपुरी में। तो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, क्वेश्चन आता है किसको हरा कर करी थी? यहाँ पर हार गए थे पट्टाभी सीतारमैया। तो बाद में विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और बाद में अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कांग्रेस का 1940 का अधिवेशन होता है रामपुर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अंतिम जो कि 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और ये अधिवेशन हुआ मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी। कौन करते हैं? JB कृपलानी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? JB कृपलानी ने, और जो कि कहाँ हुआ? मेरठ में। बताओ
सारे अधिवेशन याद हुए नहीं हुए। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।